जी सर, हम बात कर रहे थे कि जो हमारे सामने से ट्रेड गुजर रही है उसको कैसे अट्रैक्ट किया जाएगा, वो ज़रा बताइए। अच्छा, किसी भी पोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं दो तरह के हैं, एक ट्रांजिट ट्रेड होता है, एक ट्रांसशिपमेंट ट्रेड होती है। ट्रांजिट ट्रेड वो है कि जो आपने जो हिंटरलैंड है, जो ज़मीन है, उसके साथ जितने मुल्क आपके पीछे हैं वो आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, बहुत सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो उनकी ट्रेड हमारे थ्रू होगी, तो दैट इज़ ट्रांजिट ट्रेड। और जो ट्रांसशिपमेंट है वो ये है कि आपके पास वेयर हाउसिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो वहाँ से बड़े शिप ला के आपके पास रखते हैं सामान, और छोटे शिप्स वहाँ से लेके फिर सी के थ्रू ही आगे जाते हैं। ओके। तो अब इस वक्त जो है हमारे पास ट्रांसशिपमेंट का काम नहीं है, हाँ हाँ ट्रांजिट ट्रेड का काम हो रहा है। हाँ, और जो हो रहा है वो भी हमें पता है कैसा हो रहा है। अब उसमें अफगान ट्रांजिट वाला वो भी हमको पता है कैसा हो रहा है। बिल्कुल, आप माशाल्लाह इसमें बहुत इदराक रखते हैं। तो लेटेस्ट आपको पता ही है कि जो ट्रेड हमारे थ्रू अफ़गानिस्तान की जाती थी वो उन्होंने चाबहार की तरफ शिफ्ट कर ली, उधर उन्होंने रेल भी बना लिया। जी जी जी, और अब इंडिया ने वहाँ पे 10 साल के लिए लीज़ पे ले लिया कुछ एरिया उनकी पोर्ट का। तो अब हम एक्चुअली इसलिए बाईपास हो गए कि हमारी कॉम्पिटिटिव नहीं है पोर्ट्स। हाँ हाँ हाँ, तो हमें ये काम करना पड़ेगा ताकि ट्रांसशिपमेंट के ऊपर, ट्रांजिट ट्रेड पे भी और ट्रांसशिपमेंट के ऊपर। ट्रांसशिपमेंट में जो है गवादर पोर्ट सबसे बेहतर है, बिकॉज वो बिल्कुल करीब है। अच्छा, तो वहाँ पे गल्फ़ में जितना सामान जाना होता है, वो बड़े शिप्स अगर उनको एक एरिया मिल जाए जहाँ पे वो अपना सामान ऑफलोड करें और उसके बाद चले जाएं आगे, ठीक। तो गल्फ़ के अंदर जाना और निकलना नहीं, उनके तो फिर लिए इस तमाम सर, इस तमाम चीज़ को देखते हुए सीपैक ज़ाहिर के मेगा प्रोजेक्ट थे ना उसके लिए, तो वो उसमें कहाँ तक एग्जीक्यूट कर पाए हम, कहाँ तक उसमें इस चीज़ को, क्योंकि जैसे ही हमने सीपैक शुरू किया था चाबहार वाला सिलसिला भी उसी वक्त शुरू हुआ था, याद होगा आपको। जी। तो अब सीपैक का इशू ये है कि पोटेंशियल वाइज तो बहुत बड़ा है, यानी उसको ये कहा जाता है कि जैसे स्विस कैनाल ऑन लैंड है ये। अच्छा, क्योंकि जितना स्विस कैनाल से एवरेज तकरीबन 10 बिलियन पर ईयर वो कमाते हैं, तो अगर ये हमारी पोर्ट ऑपरेट करेगी तो ये इसका पोटेंशियल तकरीबन इतना है कि ये इससे ज़्यादा ही कमाएगी। ठीक है।